हम सबसे पहले इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें पूरी की पूरी जो इवेंट है उसके बारे में पता चलेगा कि हमें उसमें कहना क्या है। तो ट्री प्लांटेशन वीक हुआ है आपके स्कूल में और आपने उसको एक्सपीरियंस किया है। आपका नाम अनिल या अमिता में से कुछ हो सकता है, उसको आप मेंशन कर सकते हैं, और आपके स्कूल का नाम भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए हम अपनी रिपोर्ट शुरू करते हैं। सेलिब्रेशन ऑफ ट्री प्लांटेशन वीक। तो हमने अपने स्कूल में ट्री प्लांटेशन वीक को सेलिब्रेट किया है। सबसे पहले हम इसका जो टॉपिक है, ठीक है, उसको लिख देंगे। ये हमने क्वेश्चन से ही लिया है, तो इसीलिए क्वेश्चन का हमने बहुत फ़ायदा उठाना है। इसके बाद लिखेंगे ए रिपोर्ट। रिपोर्ट लिखने के बाद हम इसको लिखना शुरू कर देंगे। आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए ट्री प्लांटेशन वीक फ्रॉम November 3 to November 9। तो इस तरीके से हमारे स्कूल में ये इवेंट ऑर्गेनाइजेशन हुई है। जो भी इवेंट है उसका नाम लिख देंगे और जो डेट है उसको हम लिख देंगे, और हमने यहाँ पे आवर स्कूल लिख दिया है। तो इससे हमें ये भी क्लियर हो गया है कि हमारी जो इवेंट का जो प्लेस था वो किस जगह पे वो हमने ऑर्गेनाइज की है, उसको भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद लिखेंगे हम द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स वर फिक्स्ड फॉर वेरियस डेज। जितने भी डेज थे, अलग अलग डेज पे जो वीक के डेज थे, उसमें हमने क्या किया है, उसके लिए प्रोग्राम्स और एक्टिविटी हमने पहले से ही फिक्स कर लिए थे। ए कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ ट्री प्लांटेशन वॉज रन फॉर फर्स्ट 3 days। तो हमने यहाँ पे एक लिखा है कि एक कंप्लीट प्रोग्राम, पूरे का पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम चलाया गया पहले ट्री प्लांटेशन के लिए, और वी प्लांटेड ए नंबर ऑफ ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। तो उन्होंने वो प्लांट्स कहाँ पे प्लांट किए उसके बारे में लिख दिया कि स्कूल में और स्कूल के आसपास उन्होंने वो सारे के सारे ट्री को प्लांट किया। देयर वॉज ए स्पीच कॉम्पिटिशन ऑन द टॉपिक ट्रीज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स ऑन द 4th day। और 4th day पे क्या हुआ है, 4th day पे हुआ है एक स्पीच कंपटीशन। लिख दिया इसमें कि भाई 4th day को स्पीच कंपटीशन हुआ है, ट्रीज पे बेस्ड थी, नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स, कि ट्रीज हमारे लिए कितने, जीवन के लिए हमारे कितने नेसेसरी, उनकी कितनी उनकी ज़रूरत है। ये 4th day पे कंपटीशन हुआ। हम सारे के सारे इवेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमने उनको कैसे कैसे ऑर्गेनाइज किया। द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन विद ग्रेट जील। जील होता है हौसला, उत्साह। तो उन्होंने बहुत ही हौसले के साथ पार्टिसिपेट किया सभी स्टूडेंट्स ने। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर्ट्स वॉन द प्राइज। और प्राइज जिस क्लास ने जीता उसके बारे में हमने लिख दिया है। ऑन द 5th day, 5th day के बाद देखो हमने यहाँ पे कोमा लगाया है ताकि हम थोड़ा सा रुके हैं बात कहते हुए, तो इसीलिए यहाँ पे जहाँ पे हमारा थोड़ा स्टॉप होता है, पॉज होता है, तो वहाँ पे हम थोड़ा कोमा यूज़ करेंगे। ऑन द 5th day सम एक्टिविटीज़ वर परफॉर्म्ड। तो कुछ एक्टिविटी भी परफॉर्म की गई और रिलेटेड टू द ट्रीज, जो ट्रीज से रिलेटेड थी, इस टाइप की एक्टिविटीज़ वहाँ पर स्कूल में हुई। एंड देयर इम्पोर्टेंस, जो ट्रीज और उनकी इम्पोर्टेंस से जुड़ी हुई परफॉर्मेंसेस थी, वो जो एक्टिविटीज़ थी, सोशल एक्टिविटीज़, उनको भी मतलब सोशल जो सर्कल है उसकी बातें वहाँ पे हुई। देयर वॉज ए कल्चरल प्रोग्राम ऑन द 6th day। और 6th day पे एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, उसके बारे में लिख देंगे। ऑन द फाइनल डे देयर वर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन टू आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम परफॉर्मर्स भी लिख सकते हैं। ऑन द फाइनल डे, फाइनल डे पे क्या हुआ, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, आउटस्टैंडिंग। तो इस तरीके के हमने इवेंट्स उसको अपने माइंड में पिक्चराइज करके और उसको हमने लिख दिया है। आफ्टर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन क्लोजिंग सेरेमनी टुक प्लेस। और जब हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो हमने क्लोजिंग सेरेमनी वहाँ पे ऑर्गेनाइज की। इट वॉज ए ग्रेट एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस। और इसको उन्होंने, जो अनिल या अमिता जो भी हैं, उन्होंने इसको ग्रेट और मेमोरेबल एक्सपीरियंस में जोड़ा। वी एन्जॉयड इट ए लॉट। और हमने इसको बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। रिपोर्टेड बाय अनिल, इस तरीके से लिख देंगे और इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देंगे, पहले 3 साइड से
ऊपर से, साइड में से और इस साइड से बंद कर देंगे। और लास्ट में जब हमारी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसको नीचे से भी क्लोज कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ बोर्ड एग्ज़ाम्स में जुड़े रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए इंग्लिश विद रमन दीक्षित। थैंक यू ऑल, थैंक यू बच्चों।